नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल हो गई है तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सभी चीज़ें तो दोबारा शुरू हो गई, लेकिन कोविड काल से बंद हुई सीनियर सिटीजन कंसेशन स्कीम को दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं करा गया। क्यों नहीं पहले की तरह 60 साल के बुजुर्गों को 50% किराए में छूट दी जा रही है। क्यों नहीं आगे जो महिलाएं हैं 58 साल की उनको किराए में छूट दी जा रही है। आखिर इस स्कीम को दोबारा से शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सवाल कई सारे बुजुर्गों में, आप में ही नहीं, ये कई सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वाकई ये सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। तो इसी को लेकर के एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर एक सेकंड भी आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि आप एक बेहतरीन जानकारी खो दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर बार की तरह मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं कोई भी चीज़ हो, कोई भी जानकारी हो, उसको बिना वेरीफाई करके आप लोग तक नहीं पहुँचाता। पहले मैं उसको खुद चेक करता हूँ कि वाकई में ये जो न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ ये जेन्युइन है या फिर ऐसे ही फेक। तो जो मैं जानकारी आपको देता हूँ ये वाकई बिल्कुल जेन्युइन होती है, और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो देखिए, आखिर न्यूज़ है क्या। रेलवे की नई छूट नीति 2025, 60 साल के बाद भी सबको नहीं मिलेगी छूट। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल है, आपकी उम्र 65 साल है, आपकी उम्र 70 साल है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रेलवे में छूट मिलेगी। हो सकता है कि अगर आपका कोई दोस्त 62 साल का है उसको छूट मिल जाए और आप 60 साल के हो या 65 साल के हो और आपको ना मिले। ऐसा आखिर क्यों, और सरकार को ये कैसे पता चलेगा। क्या सरकार आपकी दुश्मन है? पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। देखिए, भारत में रेलवे यात्रा हमेशा से वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत का पर्याय रही है, लेकिन साल 2025 में भारतीय रेलवे ने अपनी छूट नीति में एक बड़ा सा बदलाव कर दिया है। अब हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को टिकट में छूट नहीं मिलेगी, जैसे कि 2019 से पहले मिलती थी, कोविड आने से पहले। अब हर साल जो भी व्यक्ति 60 साल का है सभी को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा, केवल पात्र लोगों को मिलेगा। उसकी भी पात्रता लिमिट तय करी गई हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, जिन्हें वास्तव में जरूरत है कंसेशन की, केवल उन्हें ही इस छूट का लाभ दिया जाएगा। बदलते नियमों की क्या है जानकारी। देखिए, महामारी जो आई थी कोविड-19, उसके बाद रेलवे की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा था, जिससे रेलवे कुछ टाइम के लिए घाटे में चली गई थी। उसके अलावा रेलवे ने क्या करा, यही मेन रीज़न रहा था कि उन्होंने सीनियर सिटीजन कंसेशन को बंद कर दिया, और ऐसा बंद करा कि 2025 आ गया, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं है कि वो इसको दोबारा से शुरू कर सकें। तो इन्होंने देखिए अब तोड़ क्या निकाला है। आप सभी सीनियर सिटीजन के जो भी ऊपर अधिकारी हैं उन्होंने दबाव पड़ा रेलवे के ऊपर, तो इन्होंने इसका तोड़ क्या निकाला, इन्होंने बीच का रास्ता क्या निकाला है। देखिए, रेलवे को घाटा होता था, ये रेल मंत्री का कहना है कि हम बुजुर्गों को अगर लाभ देते थे तो हमारी रेलवे नुकसान में जाती थी। ठीक है, अब वो चीज़ अलग है कि क्या ये लोग सुविधा देते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं, ये आप भी जानते हो अच्छे से, मैं भी जानता हूँ कि रेलवे में कितनी फैसिलिटी मिलती है। अब किन लोगों को छूट मिलेगी, सवाल सबसे नंबर 1 पर ये आता है। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, क्या रिश्तेदार हैं रेल मंत्री के जिनको केवल छूट मिलेगी बाकी सबको नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में देखिए क्या है। विकलांग वरिष्ठ नागरिक, यानी इसको कई सारी कैटेगरीज में बांट दिया गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विकलांग प्रमाण पत्र वाले, यानी कि जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होगा, वो भी सरकारी अस्पताल का बना हुआ, उन्हें 50% तक किराए में छूट मिल सकती है। यानी कि जो बुजुर्ग हैं और विकलांग हैं उन्हें किराए में 50% तक की छूट मिल सकती है, और उनके लिए रेलवे में अलग से कोच भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जिन बुजुर्गों को कैंसर, किडनी फेलियर या हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें स्लीपर क्लास में 75% और एसी क्लास में 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा एकल महिला वरिष्ठ नागरिक, 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं जो अकेले यात्रा कर रही हैं, उन्हें टिकट में 50% तक की छूट मिल सकती है। इसके बाद बीपीएल कार्डधारी बुजुर्ग, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को लगभग 50% तक छूट दी जाएगी, जिनके पास लाल वाला राशन कार्ड होगा, यानी कि बीपीएल लाइन से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे। यानी अगर आपके पास राशन कार्ड लाल वाला है तो आप रेलवे में 50% तक के डिस्काउंट पर यात्रा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि किन्हें नहीं मिलेगी छूट। वे बुजुर्ग जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं। मैंने जो भी आपको कैटेगरीज बताई हैं, मैंने कौन कौन सी कैटेगरीज बताई इसको ध्यान से सुन लीजिए। विकलांग वरिष्ठ नागरिक, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, एकल महिला वरिष्ठ नागरिक और बीपीएल कार्डधारी बुजुर्ग, केवल ये 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें अब रेलवे में कंसेशन मिलने जा रहा है। किसे नहीं मिलेगी छूट? जिनकी आय जो है तय सीमा से अधिक है, यानी जिनके जो बीपीएल
कार धारक नहीं है। बिना दस्तावेज वाले या झूठे प्रमाण देने वाले यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छूट पाने का प्रोसेस क्या है? अगर आप बताई गई 4 श्रेणियों में आते हो तो इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके आपको टिकट काउंटर वहाँ पर सेक्शन में जाना है और आपको जहाँ से भी जहाँ तक यात्रा करनी है अपना सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट आपको लिख देना है और उसके बाद आपको सीनियर सिटीजन कंसेशन पर क्लिक करके अपना टिकट बुक कर लेना है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, रेलवे ने ये बदलाव किया क्यों? अच्छा, रेलवे अगर चाहता तो वो सभी सीनियर सिटीजन को इसका लाभ दे सकता था, ये आप भी जान रहे हो, क्योंकि रेलवे के पास अच्छा खासा बजट है। अब ये बदलाव किया क्यों गया? रेलवे का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद रेलवे की आमदनी कम हुई है जबकि परिचालन खर्च बढ़ गए हैं। ऐसा जो है रेलवे मंत्री का कहना है कि कोविड-19 के बाद हमारी रेलवे जो है वो कर्जे से उबर ही नहीं पाई। मतलब उनका मतलब ये है कि ना तो घाटे में है ना हम फायदे में, बस न्यूट्रल चल रहा है। टिकट दरों का स्थिर रहना, अगर सबको छूट दी जाती रही तो टिकट दरें बढ़ानी पड़ेंगी। यात्रा सुरक्षा और सेवा सुधार, रेलवे का लक्ष्य है कि बजट सुरक्षा, सफाई और आधुनिक सुविधाओं में इस्तेमाल हो, यानी कि जो बजट उन्हें मिला है वो बजट वो आप लोग को कंसेशन ना दे करके अपनी रेलवे की सफाई में और भी सिक्योरिटी में, इन सब चीज़ों में खर्च करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे छूट के दुरुपयोग पर रोक। बहुत से सक्षम लोग भी पहले छूट का लाभ उठा रहे थे, इस बदलाव को ऐसे ही रोका जा सकता है। देखिए, ये चीज़ तो मैं भी कहूँगा आप लोग से, हालांकि जो बात सही है वो सही है, क्योंकि रेलवे में देखिए जो सीनियर सिटीजन कंसेशन मिलता था आप लोग को 60 साल के ऊपर के लोगों को, उसमें लगभग मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन अप्रॉक्स अगर एक वैल्यू निकाला जाए तो लगभग 60 से 70% लोग ऐसे होते थे जिन्हें सच में उस कंसेशन की ज़रूरत नहीं थी। केवल 30 से 40% लोग ही होते हैं जिन्हें वास्तव में इस कंसेशन की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कि आपको अगर दिल्ली से झारखंड जाना है, दिल्ली से बिहार जाना है और आपका किराया मान लीजिए अगर 650 रुपये है या फिर 600 रुपये है, तो कंसेशन अगर आपको मिल जाएगा तो भैया वो आपका हो जाएगा 300 रुपये का। लेकिन ऐसे में करते क्या है लोग, जिनकी सरकारी नौकरी होती है वो लोग रिटायर हो गए होते हैं या फिर जिनका अच्छा खासा धंधा पानी चल रहा होता है, मतलब जो पैसे वाले सक्षम लोग होते हैं, वो भी सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा करके इस छूट का लाभ उठा रहे थे। जिस वजह से रेलवे का देखिए एक मकसद ये भी है कि वो चाहे तो आज ही सभी को दोबारा से छूट देने लगे, लेकिन ये बीच में जो सक्षम लोग हैं ना, ये लोग आके अपनी टांग अड़ा लेते हैं और वो भी इस लाभ को फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो रेलवे देखिए उन्होंने इसी तरह से ये तोड़ निकाला है कि अब केवल सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप उन ज़रूरतमंद की श्रेणी में आते हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रेलवे इसको लेकर के जो भी क्लियरेंस है वो बना रहा है, किस तरह से आपको श्रेणियाँ तय होंगी, किस तरह से वेरिफिकेशन होगा, सभी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये आप पर लागू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप वहां पर पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मेरी टीम की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।